लाइट। कुछ डिस्कस तो नहीं करना है आज? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करना है। कहाँ तक लिखे हैं प्रॉपर्टीज में यार कल? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये चल रहा है अपना। ये तो टॉप है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो क्या क्या लिख लिए हैं, प्रॉपर्टीज कुछ लिखे हैं इसके बारे में। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, स्क्वायर ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, और बस आर्ग्यूमेंट्स। बस इतने लिखे थे प्रॉपर्टी। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज ही चल रही है अभी, जितना भी नंबर जो भी लिखा हुआ है अपन ने इसमें ना, प्रॉपर्टीज वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वो हो गया। इंटीजर पावर्स ऑफ ओमेगा, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी है देख लेना भाई। इंटीजर पावर्स ऑफ ओमेगा। तो पहले तो ये जब तक बोला नहीं जाए तब तक इसको क्यूब रूट कंसीडर करना नहीं है। ऐसा नहीं कि ओमेगा नजर आया तो आंख बंद करके चलो क्यूब रूट है प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हाँ, जब बोला जाए तभी क्यूब रूट समझना है उसको। इंटीजर पावर्स ऑफ ओमेगा, ऐसे आयोटा की इंटीजर पावर्स देखी अपन ने, वैसे ही ओमेगा की इंटीजर पावर्स। इसमें सिंपली अपन को एक प्रॉपर्टी पता ही कल अपन ने देखी लिया, ओमेगा क्यूब 1 होता है। बाकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसमें वैल्यू अपन को पता है, किसी को कुछ भी दे देते हैं, प्लस वाला या माइनस वाला। -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, किसी को कुछ भी बोल दो ना। तो ठीक है, ओमेगा की पावर 3n जब भी आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर n बीइंग एन इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लेते अपन n की जगह, ठीक है। और 3n+1 इसको स्प्लिट कर दोगे, ओमेगा पावर 3n इंटू ओमेगा, ओमेगा बचेगा। ओमेगा पावर 3n+2, 3n हटा दो, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। 3 है इसकी वैल्यूज फॉर n बीइंग एन इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो। 3 की साइक्लिसिटी चलेगी, 3 के बाद रिपीट होने लग जाएगा। इसमें आता है 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n की वैल्यू, n कोई इंटीजर है तो क्या होगा? अभी डिपेंड करेगा n, अगर 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। ये दो वैल्यूज होती हैं, ऐसे आप समझ जाओगे। अगर 3 का मल्टीपल है तो बहुत आसानी से पता चल गया, 1 1 1 तो 3 हो जाएगा। इफ n is a multiple of 3, और उसके अलावा कुछ है तो इंटीजर एंड इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, एल्स इसकी वैल्यू आ जाएगी कोई भी 3 के अलावा कोई भी इंटीजर ले ले, कोई सा भी लेके देख सकते हो, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 4 5 कुछ भी ले लो, तो वो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हो जाती है 0, है तो इंटीजर, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज में इसको भी एज ए रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं ना, a प्लस बी ओमेगा।
ये किसके बराबर आने वाला है? ए प्लस बी, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। सेकंड थर्ड फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है? ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब आ जाएगा साथ में। फिर ए बी के साथ ए बी की दो टर्म आएंगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओ ए बी कॉमन आएगा तो ए बी कॉमन आने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ गई -1। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, साथ में ए प्लस बी। ये क्या बनता है? फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ये माइनस वाला बना सकते हैं ना, ए माइनस बी। इसमें आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कुछ रिजल्ट्स है इससे रिलेटेड। और बनाएगा ए प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये किसके बराबर आएगा? हम्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी, उन सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ऐसा कुछ आइडेंटिटी बन गई। और लास्ट में बस ये आर्ग्यूमेंट कल अपन ने देख ही लिए थे तीनों के। 1 ओमेगा स्क्वायर 0 2 पाई बाय 3 -2 पाई बाय 3 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस अपन को पता है इन तीनों के कितने होंगे? 1। भाई कल अपन ने इन जनरल बात करी थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का n रूट्स फाइंड करो तो उसका मॉडुलस अगर r है तो उसके जितने भी रूट्स होंगे उनके मॉडुलस r पावर 1/n आ जाता है ना। अपन यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो इसके तीनों क्यूब रूट्स का जो मॉडुलस होगा वो 1 पावर 1/3 मतलब 1 के बराबर ही आएगा। और नहीं तो आप वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, 1 का 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को भी 1 ही आएगा। तो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मॉडुलस सेम है और आर्ग्यूमेंट हमें पता है। तो कल अपन ने इन जनरल लिखा ही था कि वो कहाँ लाई करते हैं? एक सर्कल पे, इसका सेंटर होता है ओरिजिन है ना, रेडियस होगी थी r पावर 1/n। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी lie on a circle of unit radius centered at origin। क्योंकि मॉडुलस 1 है इसलिए रेडियस 1, यूनिटी 1, और सेंटर तो ओरिजिन होगा क्योंकि मॉडुलस का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। एक चीज और, ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बना के देख सकते हैं अपन एक सर्कल, यहाँ आ जाएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लो उसको।
2 पाई बाय 3 और -2 पाई बाय 3, तो एक तो यहाँ आ गया, 2 पाई बाय 3 यहाँ ले लेते हैं, इसको ओमेगा बोल दो। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जस्ट उसके नीचे आ जाएगा कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का मतलब मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स रियल एक्सिस, राइट। तो इसको ओमेगा बोल देते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 यूनिट। बाकी तो कुछ है नहीं, प्रॉपर्टीज है जो कि ठीक है। ये सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टी भी सवाल जो जल्दी से बता दो। फर्स्ट वन 4, सीधी एक मेन प्रॉपर्टी हुई है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0, ओमेगा क्यूब = 1, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर एक साथ आ जाएगा, इसमें तो डायरेक्ट लिख दे -ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अगेन
-2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा क्यूब, मीन्स 4। सेकेंड 9, करेक्ट है, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड अगेन। पावर 3 को एक्सीड करते ही अपन फिर वापस इसको रिड्यूस कर लेंगे क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी है। ओमेगा पावर 4 को आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 8 को ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब 3 का मल्टीपल बन जाएगा तो पावर वैल्यू 1 बन जाएगी। इसको एक साथ लिख दो, 1 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। 9। थर्ड 4 पावर n, वो सेम सेम फैक्टर्स आ गए इसमें, ठीक है ऑलमोस्ट। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट सेकंड ओमेगा पावर 4 मींस ओमेगा 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 स्क्वायर। तो रिपीट हो रहा है फैक्टर्स, इसका मतलब फर्स्ट एक फैक्टर है, सेकंड थोड़ा अलग है, तो थर्ड जो आया वो तो सेम आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड सेम है। अब अगला अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, देखो सेकंड के बराबर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16। ऐसे चल रहा है पैटर्न, तो रिपीट होते जा रहे हैं। तो दो ही डिफरेंट फैक्टर्स है हमारे पास, बाकी तो फिर रिपीट हो रहे हैं। इसका नेक्स्ट वाला भी लिखोगे तो वो थर्ड वाले सेकंड वाले जैसा आ जाएगा, ओमेगा पावर 8 को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 16 को लिख देंगे ओमेगा, ऐसे होगा। तो मेनली तो दो ही आएंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और टोटल फैक्टर्स है 2n, और पेयरिंग हो गई, मतलब दो ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो n बन गए, n टाइम्स आएंगे दोनों, इसकी पावर भी n इसकी पावर भी n, और ये तो फिर सिंप्लीफाई किया ही अभी प्रोडक्ट में एक साथ। इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले में निकाल ही लिए थे 4, 4 पावर एन डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसा। फोर्थ 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r, r फ्रॉम 0 to 10। अगेन प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r, दो वैल्यूज हैं, either r is a multiple of 3 or not, if it is a multiple of 3 then the value is 3, otherwise 0। तो आपको बस क्या करना है, देखना है कितने 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, बाकी सबके लिए तो 0 है, इसलिए क्या करना है 0 3 का मल्टीपल है, राइट। तो टोटल कितने मल्टीपल आए, 0 3 6 9, इन चारों के लिए इसकी वैल्यू आएगी 3, बाकी सबके लिए 0, तो ऐड कर दो आंसर आ गया। 0 के लिए 3, फिर 0, 1 के लिए 0, 2 के लिए 0, 3 के लिए 3, 4 5 6 7 8 9 10।
आंसर आ गया 12। सिंपल। ये सब जो भी है इसमें प्रॉपर्टीज है ओमेगा की, तो और कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। समझे? बस सॉल्व करना, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व एक्स। क्या कर सकते हैं इसमें? वैसे 3 डिग्री की इक्वेशन है, वैसे सॉल्व करने की कोशिश किया तो क्या है, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं मतलब। और कुछ हो सकता है? क्या बन गया? हाँ, ये एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x - 1 इज व्हाट। इसको अगर थोड़ा सही से लिख दें तो ये क्या बना? x - 1 का होल क्यूब। सही है। x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab × a - b लगाओ, ये आएगा। अच्छा, 8 आइटा को इधर ले आते हैं ना। 8 आइटा को अगर आप किसी नंबर के क्यूब की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। किसका क्यूब है ये 8 आइटा? -2i। हाँ, इसको लिख सकते हैं -2i का क्यूब ऐसा। सही, -2 का क्यूब हो गया 8 और -8, और आई क्यूब का -i। राइट, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8i आ गया। अब यहाँ पे अगर ऐसा बन गया तो इसको आप फिर एक काम करो, ऐसे ही लिख दो x - 1 अपॉन -2i का क्यूब इक्वल टू 1। एक साथ लिख दे इधर डिवाइड करके, और फिर x - 1 अपॉन -2i इक्वल टू बन गया 1 पावर 1/3। नो, व्हाट इज 1 पावर 1/3? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ऐसे तो निकाले थे अपन, z इक्वल टू 1 पावर 1/3, z क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स आए थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो सेम रूट्स ही आएंगे। x - 1 अपॉन -2i इक्वल्स टू एक 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। सेम 3 रूट्स। और जब इसके 3 रूट्स आ गए तो x निकाल लो, इसको मैनिपुलेट करके -2i प्लस 1 एक रूट आ गया, -2i 1 - 2 आइटा ओमेगा एक रूट आ गया, 1 - 2 आइटा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स आ गए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो जानते ही हैं अपन, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वैल्यू पुट करना चाहे तो कर दे, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देते। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। से एक और लिखते हैं इसमें कुछ नंबर थर्ड। इफ अल्फा बीटा गामा आर
क्यूब रूट्स ऑफ p, then find, then for some x y z, find the value of alpha x plus beta y, right, plus gamma z upon beta x plus gamma y plus alpha z. अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स ऑफ पी, पी कोई रियल नंबर है, पी इज रियल नंबर, क्यूब रूट ऑफ पी पावर 1/3। किसी के भी क्यूब रूट्स बता सकते हैं ना, अब जैसे इसमें बता दिए अपन 8 आयोटा अगर आ गया उसको अपन क्यूब में एक्सप्रेस कर दिया, उसके क्यूब रूट बट करना क्या है, उसको क्यूब में एक्सप्रेस करना है, उसको इधर ले आओ, बाकी तो वन के ही क्यूब रूट्स बता रहे हैं अपन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है, जैसे अगर पी के क्यूब रूट्स निकालने हैं इसका मतलब आप इसको इसके रूट्स निकाल रहे हो ना, ऐसे पी पावर 1/3, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तब क्या ही करोगे, पी पावर 1/3, तो ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे जेड क्यूब इक्वल टू पी, तो पी पावर 1/3 का क्यूब, बात हुई है, तो जेड अपॉन पी पावर 1/3 का क्यूब इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा ना जेड अपॉन पी पावर 1/3 इक्वल टू 1 पावर 1/3, इसके रूट्स तो हमें पता होते हैं ना, इसके रूट्स हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसके 3 रूट्स आ गए जेड के, पी पावर 1/3, पी पावर 1/3 इंटू ओमेगा, पी पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कोई इनमें से किसी को अल्फा बीटा गामा बोल दो, इसी ऑर्डर में बोल दें, अल्फा बीटा गामा, ये यूज कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा की जगह, क्योंकि हमें तो ओमेगा की प्रॉपर्टीज पता है। तरीका वही जो लास्ट क्वेश्चन में किए वही यहाँ पे किए, बस वहां पे वेल नोन नंबर था एक 8 आयोटा, तो उसको एक्सप्रेस कर दिए -2i का क्यूब करके, यहाँ पे p एक जनरल कोई भी नंबर है रैंडम, उसको ऐसे कन्वर्ट कर दिए पी पावर 1/3 करके, डजेंट मैटर पी क्या है, पी पावर 1/3 क्या होगा, बस इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी जो भी होगी, इसको पुट करें वहां पे, क्या आता है देखो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, इनकी वैल्यूज पी पावर 1/3 एक्स यहां से इसको तो हटा देते हैं, ये बच के आ रहा है एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड
अपॉन ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसमें क्या करें, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड तो आ ही रहे हैं, बस अलग अलग कोफिशिएंट्स चेंज हो गए बस उनके। एक ओमेगा है, दूसरे में ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर की देखो सिमिलर बना सकते हैं क्या, सेम बनाने की कोशिश कर लो। कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या करें, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओमेगा क्यूब एक्स ओमेगा पावर 4 बाय ओमेगा स्क्वायर जेड, ऊपर ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, ओमेगा क्यूब हो गया एक्स, ओमेगा पावर 4 में इस ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर जेड है इसकी एग्जैक्टली सेम, पूरा कैंसिल। फाइनल आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। इसमें कुछ आ रखा है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कोई दिक्कत, जाओ। चलो इसको बताना फिर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा बीटा आर imaginary cube roots of unity, then find the value of जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो फिर।
हाँ भाई, फोर्ड का आ गया होगा आंसर। बोर्ड कहाँ से कट रहा है भाई? कटा हुआ तो कुछ नजर आ नहीं रहा है इसमें। वाई कट गया है भाई। हम्म। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज, हाँ, -5/2। माइनस में, माइनस में। तो क्वेश्चन सही लिखे है। कुछ ये आंसर माइनस में आना तो नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, हाँ सही है, चेंज कर दिया, ठीक है। सही। भाई अल्फा और बीटा, मतलब इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी नाम दे दो, एक को ओमेगा, एक को ओमेगा स्क्वायर, और वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे सिंपली। हाँ, तो लेट अल्फा इक्वल टू ओमेगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4, वापस ओमेगा लिख दे डायरेक्ट। अल्फा पावर 8, ओमेगा पावर 8, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 16, ओमेगा। बीटा मीन्स ओमेगा स्क्वायर है ही सही। बीटा स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ओमेगा, ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 16, ओमेगा पावर 32। ऐसे आएंगे ये सब। अल्फा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अल्फा इंटू बीटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट तो वैसे भी 1 ही आना है। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो? वैसे भी ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आ गया? 5 टाइम्स आ रहे हैं दोनों। 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। ये भी 1 हो गया। डायरेक्ट ही लिखते हैं, इतना क्यों लिख रहे हैं? 1 + 1, ये हो गया 5 - 5/2। इसको यूज कहीं भी कर सकते हैं, इसको ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिटर्मिनेंट में कर लो, मैट्रिक्स में भी किया हुआ है इसे, इसको। -5/2 सही है। नेक्स्ट 5 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन एक्स के लिए सॉल्व करना है। ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो। यस।
है सबका जीरो। है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी लगानी है आपको डिटर्मिनेंट की। भाई डायरेक्ट एक्सपैंड भी कर सकते हो करने में तो, डिटर्मिनेंट को एनी टाइम एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहे हैं अपन को सब जगह। तो हम C1 में मान लो अप्लाई कर दिए C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। सब जगह सेम सेम आ जाएगा। और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा सब जगह एक्स एक्स एक्स, बाकी सब एज इट इज। हाँ, तो एक्स कॉमन तो आ ही गया। तो एक सॉल्यूशन तो वो आ ही गया भाई। उसके बाद आपको और चेक करना है, उसका तरीका भी अपन को पता ही है। भाई तीन वन अगर आ जाते हैं डिटर्मिनेंट में, तो आपको पता है क्या करना है, दो जीरो बनाने हैं, तुरंत प्रॉपर्टी लगा के एक्सपैंड करना है फिर। तो एक्स इक्वल टू जीरो तो आ ही गया, इसको हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। ये वन सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट के लिए दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें रोज में, दो जीरो बनाने के लिए। एंड दूसरे वाले में लगा रहे हैं R2 माइनस R1, R3 में भी R3 माइनस R1, क्योंकि एक्स अभी भी बचा हुआ है वहां पे। तो डिटर्मिनेंट बन के आएगा फर्स्ट एज इट इज जीरो, इधर आ गया। तो सही से लिख दें, एक्स प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, नहीं है स्क्वायर नहीं है, ओमेगा है खाली। इसको एक्सपेंड करके देख लो क्या आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्स प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, क्या मिल रहा है इससे? एक आंसर तो आ ही गया है, देख लो। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, राइट। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इधर माइनस कॉमन ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर देख लो क्या आ रहा है, वन। इसकी तो वैल्यू आ जाएगी वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो आज ही सॉल्व किए थे अपन स्टार्टिंग में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, माइनस इधर क्या आ रहा है, ओमेगा पावर फोर माइनस टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन प्लस वन, देन व्हाट, ओमेगा माइनस टू प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री। फाइनली क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू वन, या माइनस वन माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वन, वो भी कैंसिल, प्लस वन, डायरेक्ट वापस वही आ गया। देखो पूरा लिखना पड़े तो लिख लो, ये है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वापस वही आ गया, जीरो ही आ रहा है वापस। तो वो नया सॉल्यूशन मिला ही नहीं।
वापस वहीं पहुंच गए जो पहले मिला था। द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 0। ओके, काफी कुछ कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट से nth रूट ऑफ यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इक्वेशन तो फिर वैसी बनेगी जैसे क्यूब रूट से बनाए थे, z इक्वल टू 1 पावर 1/3, तो z क्यूब इक्वल टू 1। वहां तो अपन ने फॉर्मूले से सॉल्व कर लिए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। यहाँ पे फिर ऐसा कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो फिर क्या किया जाए। ये मेथड अपन ने कल ही देखा था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने भी n रूट्स निकालने हो तो उसका तरीका क्या है, उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, है ना। और आर्ग्यूमेंट शिफ्ट करके अपन k की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे वही होगा, 1 की पोलर फॉर्म लिख देंगे अपन, मॉडुलस इज 1, आर्ग्यूमेंट इज 0, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 पावर 1/n। जैसे कल लिखे थे बिल्कुल वैसा ही है। और डायरेक्ट अंदर लाते नहीं क्योंकि वो पावर में इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है। तो इसके लिए फिर आर्ग्यूमेंट में 2k पाई ऐड कर दें, तो 0 में 2k पाई ऐड करेंगे तो वापस ये 2k पाई बनेगा। और k की अपन n कंसेक्यूटिव इंटीजरल वैल्यूज पुट करते हैं, कोई सी भी n कंसेक्यूटिव। अब इसको अंदर ले आते हैं। एक तो आपको ये एक्सप्रेशन में ध्यान रखना है, इस एक्सप्रेशन को देख के पता लगता है कि अपन nth रूट ऑफ यूनिटी को यूज करने वाले हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन, cos 2k पाई/n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n। n जो भी हो सकता है, मतलब 5 6 7 10 100। तो डिनोमिनेटर में जो लिखा होगा ना 2k पाई अपॉन जो भी लिखा है उसकी बात कर रहे होंगे। आवाज की ओके। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है k की n कंसेक्यूटिव इंटीजर वैल्यूज। तो स्टार्ट करें ऐसे जीरो से स्टार्ट करके n-1 तक जाओ, 1 से स्टार्ट करो n तक जाओ। जीरो पुट किया तो पहला रूट मिलता है अपन को z इक्वल टू cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 दैट इज 1। जैसा अपन बोलते हैं कि वो वन ऑफ द रूट्स होता है। जब अपन डायरेक्ट 1/n को अंदर ले आते हैं तो उसकी जो मैनी वैल्यूज है उसमें से कोई एक वैल्यू मिल जाती है, जैसे मिल गया 1 एज इट इज रियल रूट। k की नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा cos 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n। और इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन, लेट्स से अल्फा। ये अल्फा नाम दे दिया, एक नॉन रियल इमेजिनरी क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी है अल्फा। k की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा cos 4 पाई/n प्लस आयोटा साइन 4 पाई/n। तो डी इनवर्स थ्योरम लगा सकते हैं रिवर्स में, इसको ऐसे लिख दें cos 2 पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 पाई/n का स्क्वायर। बट 2 अगर अंदर आ सकता है तो वापस पावर में भी जा सकता है, डी इनवर्स इन रिवर्स। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर। और इस तरह से जब आगे बढ़ते जाओगे तो हम पूरा नहीं लिख रहे, z जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, cos 6 पाई/n प्लस आयोटा साइन। अब 6 में से आप 3 को हटा दो, पावर में ले जाओ, तो वो अल्फा की पावर 3 मिल जाएगी सिमिलरली। एंड चलता रहेगा ये लास्ट तक, जितनी वैल्यूज आप पुट करोगे। लास्ट वैल्यू ऑफ k इज n-1, so it will be z equals to alpha power n-1। सही। So 1 alpha, alpha square up to alpha power n-1 are n roots of unity, of which one is real, rest are non-real, alpha to alpha power n-1। ये है n roots of unity। देखो, फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
एक क्वेश्चन तो रह गया। बाकी तो फिर प्रॉपर्टीज वो देख लेते हैं। नहीं, आपको कितने भी रूट्स फाइंड करने हो यूनिटी के एक रियल आएगा, बाकी बाकी सारे इमेजिनरी या ऐसा नहीं बोल सकते, बट एक तो रियल आएगा, वन वन तो आना ही है। बाकी हो सकता है कुछ और भी आ जाए, बाकी कुछ और रियल भी आ जाए, हो सकता है, पता नहीं, है ना। देखते हैं। खैर, आपको एक्सप्रेशन एक तो ध्यान रखना है, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी होगा हमेशा अल्फा। नाम भले कुछ भी अल्फा दे दिया है यहाँ पे अपन ने। हाँ, इसमें ये कि इफ अल्फा इज nth नॉन रियल, ये बोलना जरूरी है, नॉन रियल nth रूट ऑफ, वैसे नॉन रियल नहीं भी बोलते तो भी चलता है, यूनिटी, देन अल्फा पावर n जो है कितना होगा, ऑलवेज, अगर वो nth रूट ऑफ यूनिटी है, रियल हो तो भी चलेगा, बट नॉन रियल दिया हुआ है, नॉर्मली वैसा ही होता है, तो अल्फा पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू, अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अल्फा, z की जगह अल्फा रख सकते हो, तो अल्फा पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये जैसे क्यूब रूट में भी होता है, भाई n की जगह 3 ले लो तो वो क्यूब रूट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी सारी। ये अल्फा पावर है, सम ऑफ रूट्स बताएं जरा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 प्लस अल्फा से लेके अल्फा पावर n-1 इज इक्वल टू 0। अरे n डिग्री की इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय 0 आ जाएगा। -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ z पावर n-1 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ये तो n डिग्री की इक्वेशन में ऐसे बताते हैं सम ऑफ रूट्स। अच्छा, इसका एक काम करें, इनकी वैल्यूज पुट करें पोलर फॉर्म में, जो रूट्स दिए हुए हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 को तो ठीक है 1 ही रहने दो, वैसे रियल नंबर है। अल्फा की जगह आप क्या करोगे, एक तो ठीक है, इसको तो एज ए रिजल्ट ध्यान रख लेंगे अपन, अल्फा की जगह अपन लेंगे cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, ये अल्फा है, ऐसे चलता रहेगा ये 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन एंड सो ऑन, सम 0 है। तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर ले, रियल पार्ट में आएगा 1 प्लस कॉस
2 पाई बाय n प्लस कॉस 4 पाई बाय n एंड सो ऑन, प्लस बाकी इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ साइन 2 पाई बाय n प्लस साइन 4 पाई बाय n एंड सो ऑन, n-1 तक जाना है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वो है 0 के बराबर। तो कब होगा? जब रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट एक साथ 0 हो जाएंगे। सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, a भी 0 एंड एट द सेम टाइम साइन 2 पाई बाय n प्लस साइन 4 पाई बाय n एंड सो ऑन, ये भी 0। इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ cos 2k पाई अपॉन n इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू कहां से स्टार्ट की अपन? 0 से। कहां तक ले जा रहे हैं? n-1 तक ना। 0 रखेंगे तो cos 0 1 बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 0 आना है। इसको भी ध्यान रखना है एज ए रिजल्ट। एंड साइन में भी आएगा, साइन ऑफ 2k पाई बाय n। अब यहाँ पे वैसे तो k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? इसके अकॉर्डिंग 1 से, है ना, जा रही है n-1 तक, राइट। बट अगर अपन 0 से स्टार्ट कर भी दे तो क्या दिक्कत है? तो वैसे तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो है ना। बट अगर 0 ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर पुट करेंगे तो 0 ही आना है। तो 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा उसमें, तो लिख देते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप इसको दोनों को ध्यान रख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर ले। n रूट्स ऑफ यूनिटी, इन सबका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा। n पे डिपेंड करेगा। हम्म, बिल्कुल सही है। n की वैल्यू 3 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ गया था 1, है ना। इसमें डिपेंड करेगा इवन ऑड पे। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको अगर लिखे सही से तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा पावर n-1। तो ये अल्फा की पावर में आ जाएगा 1+2+3 से लेकर n-1। और इसका तो रिजल्ट अपन को पता ही है, 1 से लेकर n-1 तक का सम क्या आएगा? n(n-1/2)। तो फर्स्ट n तक का सम होता है nn+1/2, n की जगह n-1 कर दिए बस। अब इसकी वैल्यू बतानी है तो ये n पे डिपेंड करेगा। इसमें अपन एक काम करें, अल्फा की वैल्यू पुट कर दे। अल्फा की वैल्यू जो यहाँ से अपन को पता है, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n पावर n n-1/2। n एक इंटीजर है, अपन को पता है, पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डी मोइट्स थ्योरम लगा रहे हैं, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। सीधा कैसे? आप एक n इंटीजर है तो उसको अंदर ला सकते हो, खाली n को अंदर लेके आ रहे हैं, है ना। और ये जो 2 था अंदर, उसको पावर में लेके जा रहे हैं। डी मोइट्स में चलता है ऐसा, अंदर भी ला सकते हो इंटीजर को, वापस पावर में ही भेज सकते हो। तो ये क्या बनेगा, cos n अंदर आया तो n पाई बाय n प्लस आयोटा साइन n पाई बाय n, और 2 जो था उसको हम पावर में ले गए, 2 × n-1। तो डी मोइट्स दो तरह से यूज किए, n के लिए और एक बार 2 के लिए। n को अंदर ले आए, 2 को पावर में भेज दिए, तो बचा गया cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, cos पाई -1 साइन पाई 0, पावर में आया n-1। तो ये n पे डिपेंड करेगा, n इवन है कि ऑड। अगर n ऑड हुआ तो रिजल्ट आएगा
+1, जैसे कि अपन को पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब 1 आया था, उस वजह से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 आ गया था, वहां पे ऑड था, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 if n is odd and -1 if n is even, ऐसा कुछ। हाँ। ये बाकी जैसे प्रॉपर्टी उसमें थी, यहाँ पे वैसे ही 1 तो एक रियल नंबर हो गया, बाकी उसके अलावा अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेकर अल्फा पावर n-1, इसमें भी आप बिगनिंग से और लास्ट वाले देखेंगे तो सेम प्रॉपर्टी वैसी बन जाएगी कि जैसे अल्फा है और अल्फा पावर n-1 है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे वहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ बिगिनिंग से और लास्ट से बात करेंगे कि वहां तो दो ही थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, अल्फा पावर n-1 जो है वो 1/अल्फा के बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रीजन सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा पावर n बनेगा, वैल्यू उसकी 1 होती है। सिमिलरली अल्फा पावर n-2 इज इक्वल टू 1/अल्फा स्क्वायर, चलता रहेगा ये। जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में होता है, यहाँ पे बिगिनिंग से और लास्ट से जो इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे उनका वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। उसके अलावा कॉन्जुगेट भी होंगे, जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे कॉन्जुगेट होते हैं, यहाँ पे हमने बताया वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। एक 1 के ऊपर अगर अल्फा है तो जस्ट उसके नीचे आएगा अल्फा पावर n-1, इजिली चेक कर सकते हो। अल्फा बार इज इक्वल टू अल्फा पावर n-1 आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेना। अल्फा पावर n-1 का मतलब हो गया, यहाँ k की वैल्यू जो था ना अपना इमेजिनरी n-1 रख दो, उसमें जब आप स्प्लिट करोगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई/n बन जाएगा। तो साइन 2 पाई - थीटा, कॉस 2 पाई - थीटा वैसा लिखोगे तो -2 पाई/n उसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो ऊपर वाले अल्फा का 2 पाई/n है, उसका -2 पाई/n है, मॉडुलस सबका सेम ही है ना। तो ये सेम प्रॉपर्टी इसमें भी बन के आ जाती है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं, बिगिनिंग से और लास्ट से रेसिप्रोकल भी है, कॉन्जुगेट भी है, जस्ट लाइक क्यूब, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऐसे ही। और लास्ट जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो सेम है, जितने भी ये n रूट्स ऑफ यूनिटी है सबका मॉडुलस सेम है, किसके बराबर, 1 के बराबर आएगा, क्योंकि सब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखे हुए हैं, मॉडुलस सबका सेम है 1 के बराबर। आर्ग्यूमेंट अलग अलग है, आर्ग्यूमेंट 2k/n, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि n रूट्स ऑफ यूनिटी lie on a circle of unit radius centered at origin एंड ऑल्सो, वहां पे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे थे, यहाँ पे n है तो एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस होंगे, एंड ऑल्सो फॉर्म रेगुलर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ये आप बना सकते हो।
ऐसे चलता रहेगा। ये गैप जो है ये सेम सेम होगा, एंगल का सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंस ऑफ, मतलब आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो। 2 पाई बाय एन का डिफरेंस है, क्योंकि वन का तो ठीक है 0 हो गया, अल्फा का 2 पाई बाय एन, देन 4 पाई बाय एन, देन 6 पाई बाय एन, इधर से जाओ तो -2 पाई बाय एन, -4 पाई बाय एन, तो एंगल वाइज इक्वल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते जाओ, बनाना हो तो ठीक है, चलता रहेगा ये, सब रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। सो थियोरेटिकली जितने अपने काम की चीजें हैं इस चैप्टर में, उनमें कुछ बचा नहीं है जहां तक जेई की बात है। तो थियोरेटिकली इट इज कंप्लीटेड। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी क्वेश्चंस है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन उसमें रह गया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, तो उसको देख रहे हैं। इफ जेड ओमेगा जेड आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, जाना पहचाना सवाल है बट नंबर बदल गया है। हाँ, यहाँ पे बताना पड़ेगा, चलो ठीक है, चलेगा। ऐसे एक सवाल अपन पहले किए थे, बस वहां पे आयोटा था ओमेगा की जगह, बाकी सेम टू सेम पूरा कंसेप्ट वही है। आयोटा की जगह ओमेगा आ गया बस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बता देंगे फिर तो आंसर जल्दी से। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। एट, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। कहीं पे भी लेट करना है अपन को, ये ओरिजिन मान लो, तो जेड कहीं पे भी मार्क कर लेना है, यहाँ कहीं मार्क कर लिए, इसको नाम दे देते हैं ए। अब जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा जेड, जेड का मॉडुलस है मॉड जेड जो पूछ रहा है, ओमेगा जेड को अपन को मार्क करना है, तो अपन उसका मॉडुलस देखे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा जेड, व्हाट इज दिस, मॉडुलस ऑफ ओमेगा जेड इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इनटू मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ ओमेगा तो 1 होता है, यूनिटी का रूट है वो, तो ये मॉड जेड के बराबर ही आना है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो इसकी सेम है ओमेगा जेड की। हाँ बस ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ, कितना चेंज होता है, जेड का जो भी था आर्ग्यूमेंट, लेट से थीटा, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट उसमें ऐड हो जाएगा।
तो ओमेगा का आर्गुमेंट कितना लेना है, कोई भी ले लो, अपन को दोनों पता है। एंटी क्लॉकवाइज वाला रहता है 2 पाई बाय 3, यही था ना। तो 2 पाई बाय 3 से इसको आगे रोटेट कर दो, और मैग्नीट्यूड सेम है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ऐसे मार्क कर लेते हैं इसको। ये 2 पाई बाय 3 है। तो इतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ये हो गया ओमेगा जेड। तो दोनों की डिस्टेंसेस ही बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है। अब आप जेड प्लस ओमेगा जेड कहाँ मार्क करोगे, जेड प्लस ओमेगा जेड, ये भी अपन को पता है। Z1 + Z2 कहाँ आता है? एक पैरेललोग्राम बनता है, उसमें ओरिजिन के वर्ड अपोजिट वर्टेक्स होता है डायगोनल वाला, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये बन गया सी, जिसको अपन नाम देंगे Z+Ω Z। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो है एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 16√3। तो पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में का भी स्पेशल केस कौन सा है, रोम्बस। एडजेसेंट साइड्स बराबर है, और वैसे भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर है, तो चारों साइड्स आपस में बराबर होंगी मॉड जेड के बराबर। ठीक है। एंगल आपको पता ही है 2 पाई बाय 3। तो फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिख दे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रहने दो, या ओ ए बी बोल दो चलेगा, राइट। ओ ए बी का एरिया कैसे लिखे, अच्छा तो फॉर्मूला नहीं बताया ना। हाँ, आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता है, तो एरिया कैसे लिखते हैं। अभी एक्चुअल में अगर मैथ्स की बात करें तो हम ये एसओटी में पढ़ते हैं, वो तो अभी पढ़ा नहीं है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ इंटू, पर हाँ वेक्टर में पढ़ा हुआ है, हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ए बी क्रॉस ए सी क्या होता है, मॉड ए बी मॉड ए सी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो हाँ वेक्टर में पढ़ा हुआ है, तो हम तो मानेंगे कि पढ़ लिया है। ठीक है। तो हाफ, अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए वैसे भी अपन को, तो ये हो जाएगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय 3। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, देखो ओ ए का मतलब भी मॉड जेड, ओ बी का मतलब भी मॉड जेड, ये √3/2 इक्वल टू 16√3। तो मॉड जेड स्क्वायर आ गया 64, मॉड जेड आ गया 8, ऐसा। हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये है। बाकी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if omega is an imaginary fifth root of unity, then value of
हाँ, फर्स्ट पार्ट आंसर इज। बाकी किसी का ओमेगा तो नहीं आया है? एनीवन? आया क्या ओमेगा? नहीं। चलो, नॉर्मली क्या है, ठीक है, भूल जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओमेगा इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इमेजिनरी, वो ओमेगा देख के वो क्यूब रूट लगाने लगते हैं। मैं पहले कहा ना, ओमेगा देख के हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने को, ठीक है। तो क्यूब रूट मानेंगे तो फिर गलती हो जाएगी, फिफ्थ रूट है तो फिर फिफ्थ रूट वाली प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग ओमेगा पावर फोर, तो ठीक है, ओमेगा पावर फाइव की वैल्यू वन होगी फॉर श्योर। अगर वो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है तो पावर n करने पे वैल्यू वन होती है, तो फिफ्थ रूट है तो ओमेगा पावर फाइव वन होगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब के बराबर, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और ये ओमेगा के बराबर। क्योंकि ओमेगा पावर फाइव वन है तो ओमेगा पावर टेन भी वन होगा, ओमेगा पावर फिफ्टीन भी वन होगा। पावर को स्प्लिट कर दिए बस अपन, बची हुई पावर लिख दिए हैं। और फिर से एक और प्रॉपर्टी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर फोर तक, इन पांच रूट्स होंगे यूनिटी के, इन सबका सम जीरो। जैसे एन रूट्स ऑफ यूनिटी सबका सम जीरो था, वैसे इसका भी सम जीरो होगा, तो यहां से माइनस वन आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट भी बता दो चलो। हम्म, सेम वही, ऐसे ही प्रॉपर्टी लग जाएगी। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम प्रॉपर्टी, बट ओमेगा पावर फोर तक जीरो होता है, यहाँ क्यूब तक दिया हुआ है, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा पावर फोर। अच्छा, वन अपॉन ओमेगा, ये फिर वही प्रॉपर्टी अपन ने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, बिगिनिंग से और लास्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वन अपॉन ओमेगा भी किसके बराबर है, ओमेगा पावर फोर के, राइट। सेम लॉजिक, सेम प्रॉपर्टी। ओमेगा पावर फोर इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा पावर फाइव वन के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा पावर फाइव वन बन जाएगा। तो वन अपॉन ओमेगा को ओमेगा पावर फोर लिख दिए, ये आ गया लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस टू ओमेगा पावर फोर। नाउ माइनस टू ओमेगा पावर फोर का मॉडुलस कितना है भाई, माइनस टू का मॉडुलस ओमेगा पावर फोर का मॉडुलस, माइनस टू का तो टू हो गया, ओमेगा पावर फोर का कितना होगा, ओमेगा इज एन इमेजिनरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा पावर फोर भी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, उसका मॉडुलस सबका वन ही होता है, जितने भी एन रूट्स ऑफ यूनिटी है सबका मॉडुलस वन होता है, तो ओमेगा पावर फोर का भी वन होगा, तो लॉग टू बेस टू आंसर आए वन। बताओ कोई दिक्कत? क्या लिखते हैं चलो, इफ
हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं, ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री से अल्फा एन माइनस वन आर इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी। तो एक यूनिटी इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, लेकिन वो तो एन होते हैं, तो एक बचा हुआ कौन सा है, वन। ये सब इमेजिनरी है तो एक रियल रूट बच गया वन। तो ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे लाए, अब इक्वेशन जो दी है एक्स पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हमें पता है सारे, इसके सारे रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू वन, और जो दिए हुए वही नाम दे देते हैं अल्फा टू से अल्फा एन माइनस वन। ठीक है, एक इक्वेशन हम भी तो बना सकते हैं अगर अपन को रूट्स पता हो तो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू से लेके एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन, ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये भी एन डिग्री की ही इक्वेशन होगी क्योंकि एन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किए हैं, एन डिग्री की इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट वन, ये भी एन डिग्री की इक्वेशन विद लीडिंग कोफिशिएंट वन, डिग्री सेम, लीडिंग कोफिशिएंट सेम, और रूट्स तो सेम है ही सही सारे के सारे, हम दोनों आइडेंटिकल बोल सकते हैं, आइडेंटिकल मतलब इक्वेट कर दे डायरेक्ट, एक्स पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एंड सो ऑन। अब वैसे समझ में आ रहा है, जब ऐसे लिख दिए तो अब करना क्या है, एक्स के लिए वन रखना है, रख देंगे क्या, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये जीरो बन जाएगा, तो इसको हटाते हैं पहले, तो यहाँ लगाते हैं एक्स माइनस वन, तो ये बना एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू से लेके एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन। क्या अब एक्स की जगह वन रख दें, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है, और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, फिर क्या करें, सोचो क्या करें, है कुछ जाना पहचाना एक्सप्रेशन है, हाँ, एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज व्हाट। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया तो थोड़ा ऐसे लिखते चलेगा, ये एक जीपी का सम लिखा हुआ है, उस फर्स्ट टर्म इज वन, कॉमन रेशियो इज एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, तो उस जीपी को खोल दो, ओपन कर दे, ये तो सम का फॉर्मूला हो गया, सीरीज की फॉर्म में लिख देते हैं इसको, तो वो क्या बना, वन प्लस एक्स स्क्वायर से लेके जितनी एक्स एन टर्म्स है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन, बाकी राइट साइड एज इट इज। अब तो अपन वो काम कर सकते हैं जो इतनी देर से करना चाह रहे थे, पुट एक्स इक्वल टू वन, तो यहां से आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा, वन माइनस अल्फा वन वन माइनस अल्फा टू से वन माइनस अल्फा एन माइनस वन इक्वल टू वन प्लस वन एन टाइम्स एन के बराबर, ये आ गया। ये ठीक, तो दो चार अगर कुछ सवाल करने होंगे तो नेक्स्ट मंडे को करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो होमवर्क आपको बताइए क्या करना है, कल टेस्ट है, आ गया मैसेज, कब आया, हाँ तो ठीक है, टाइमिंग है तुम्हारी अच्छी सी, तो ठीक है कल टेस्ट है, तो फिर क्या करना है, होमवर्क नहीं करना है, मतलब ये, तो वो तो मेजर टेस्ट है ना, फुल सिलेबस, हाँ उसमें सिलेबस कुछ लिखा हुआ था क्या, हाँ तो फुल सिलेबस है, तो उसमें तो एसओटी भी आ जाएगा, मेंस लेवल है ना, एमसीटी, ठीक है, एसओटी में क्या ही पूछता है, ठीक है कितने सवाल, इतने सारे चैप्टर है एसओटी में क्या पूछेंगे, एक सवाल आ जाए तो कर ही लोगे, तुम्हें आता ही सब कुछ जैसे कि, ठीक है तो ठीक है, एक ही टेस्ट है तो फ्री हो जाओगे जल्दी, तो एक्सरसाइज वन तो कर ही लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ही, दो सेक्शन कर ही लिए हैं, सी दो ही बचे हैं बस, सी और डी ना, दो ही चार ही सेक्शन थे शायद, दो कर लेना, और डी में इतने सवाल तो नहीं होंगे, काफी है, तो काउंट कर लेना, एक टेस्ट में आप 30 सवाल तो करते ही हो एक घंटे में, मेंस में कर ही रहे हो, अब उसके बाद कितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से देख लेना भाई, है ना, मंडे तक, तो नेक्स्ट वीक तो अपन कंप्लीट कर ही लेंगे सिलेबस का, जहां तक है तीन, मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर जाना पड़े तो 4 लेक्चर एसओटी में आराम आराम से पढ़ेंगे, चलिए
है ना, हंसते खेलते हो जाएगा वो तो, ठीक है 4 दिन में। बाकी फिर आपको देखना है क्या करना है, डिस्कशन भी हो जाएगा अगर करो तो। अच्छा, एसओटी की आपके पास कोई शीट नहीं है, स्पेशल डीपीपीज है, वो नंबर देखना है क्या है, शायद सेकंड मॉड्यूल में है, और नंबरिंग उसकी शायद देखना क्या होगी, 30s के आसपास होगी, 30s में होगी, ऐसा कुछ होगा यार, पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैं याद भी नहीं है, तो देख लेंगे जो भी होगा। पर हाँ, एक्सरसाइज 1 कम से कम सेक्शन सी जरूर कर लें इसका, कम से कम एटलीस्ट, ओके। बाकी देखते हैं।